আপনি ঘুরতে ভালোবাসেন? তাহলে চলুন ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় ঘুরে বেড়াতে চাইলে যোগাযোগ করুন শরণ সাথী ট্রাভেলসের সঙ্গে। আমার নাম হচ্ছে শান্তি দত্ত, আপনারা সবাই আমাকে চেনেন। হুগলি জেলার বৈদ্যবাটিতে আমার স্থানীয় ঘর আছে, সেখান থেকে আমি সারা ভারতবর্ষের সব জায়গায় ট্যুর করে থাকি। আপনাদের যদি কোনো জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার দরকার হয়, বিভিন্ন ট্যুর প্যাকেজ সম্বন্ধে আইডিয়া দিয়ে থাকি মোবাইলের মাধ্যমে। যদি প্রয়োজন হয় যোগাযোগ করবেন, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। है। चंडीगढ़ से ऑर्डिनरी बस की बात करें तो 250 रुपीज और वॉल्वो की बात करें तो 800 रुपीज मिनिमम चार्ज कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बस या तो आपको शिमला बाईपास क्रॉसिंग पे उतारेगी या फिर आपको न्यू बस स्टैंड उतारेगी, जिसको कि तूती कांडी बस स्टैंड। रोड पे व्हीकल्स अलाउ नहीं है, तो आप व्हीकल से मॉल रोड नहीं जा सकते हैं। मॉल रोड शिमला आने के लिए आपको न्यू बस स्टैंड से ओल्ड बस स्टैंड आना पड़ेगा। ओल्ड बस स्टैंड तक आने के लिए टैक्सी 200 से 300 रुपए और नॉर्मल बस 10 से 15 रुपए लेती है। ओल्ड बस स्टैंड से आप कार्ट रोड होते हुए शिमला लिफ्ट पहुंच सकते हैं, जहां से आप 10 रुपए की टिकट लेके सीधा मॉल रोड शिमला पहुंच सकते हैं। आप बाई ट्रेन भी शिमला जा सकते हैं। ट्रेन से शिमला पहुंचने के लिए आपको कालका रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। दिल्ली से कालका जाने के लिए ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है और जाना से कालका के लिए काफी सारी ट्रेन भी अवेलेबल है। ज्यादा ट्रेन होने की वजह से मैं सभी का किराया आपको नहीं बता सकता, बट हर एक क्लास का मिनिमम किराया आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बात करेंगे चंडीगढ़ से कालका पहुंचने की, तो चंडीगढ़ से कालका पहुंचने का सबसे सस्ता तरीका भी ट्रेन से ही है। तो आप चंडीगढ़ से कालका वाया ट्रेन आ सकते हैं और उसके टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली या चंडीगढ़ से अगर आप कालका बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपको बुकिंग हमेशा यह ध्यान में रखकर करानी है कि कालका से शिमला की ट्रेन कितने बजे की है, क्योंकि कालका से शिमला की ज्यादातर ट्रेन मॉर्निंग में चलती है। तो कालका से शिमला की ट्रेन के टाइम के अनुसार ही अपना दिल्ली या चंडीगढ़ से कालका के लिए टिकट बुक करें, ताकि आपको ज्यादा देर कालका के रेलवे स्टेशन पे समय ना बिताना पड़े। तो आइए अब बात करते हैं कि कालका से शिमला के लिए कौन कौन सी टॉय ट्रेन अवेलेबल है, उनका किराया कितना है और उनका टाइमिंग क्या है। 52453 कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कि सुबह 6:20 पे चलती है और 11:35 पे शिमला उतार देती है। 52451 शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस 5:45 को सुबह चलती है और 10:25 पे शिमला उतार देती है। 52455 हिमालय क्वीन, जो कि 12:10 बजे दिन में चलती है, 5:20 पे आपको शाम को शिमला छोड़ देती है। 52459 कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कि 7 बजे मॉर्निंग में निकलती है और 12:55 में दिन में आपको शिमला छोड़ देती है। 72451 रेल मोटर, जो कि 5:25 मॉर्निंग में निकलती है और 9:25 मॉर्निंग में आपको शिमला छोड़ देती है। 52457 कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कि 3:30 बजे सुबह कालका से निकलती है और सुबह 8:55 पे शिमला छोड़ देती है। तो सभी टॉय ट्रेन के बारे में जानकारी इसलिए भी मैंने विस्तार से दी है क्योंकि कालका से शिमला टॉय ट्रेन का सफर हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर करना चाहेगा, अगर वो इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है तो, क्योंकि यह सफर बहुत रोमांचित, बहुत नज़ारों भरा और बहुत एडवेंचर से भरा हुआ होता है। तो आइए अब बात करते हैं कि शिमला और उसके आसपास आप कहां कहां घूम सकते हैं। सभी घूमने वाली जगहों को हमने डे के हिसाब से बांट दिया है, तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। मॉल रोड, तो अगर आप 11 बजे तक शिमला पहुंच जाते हैं और 1 बजे तक भी अच्छे से आराम फरमा के अपने होटल से बाहर आ जाते हैं, तो आप सबसे पहले मॉल रोड घूम सकते हैं। मॉल रोड पे आप शॉपिंग, कैफे, रेस्टोरेंट, वॉकिंग और फोटोग्राफी का लुत्फ
उठा सकते हैं। यह ब्रिटिश रूल के दौरान बनाई हुई काफी सारी बिल्डिंग्स हैं जो मॉल रोड की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। यहाँ काफी सारे फेमस खाने पीने की दुकानें भी हैं, जैसे कि सिटी पॉइंट बेकरी, इंडियन कॉफी हाउस, सीताराम एंड सन्स। सीताराम एंड सन्स जो कि अपने लुच्ची चने के लिए फेमस है। लुच्ची आप एक किस्म का कुलचा या भटूरा भी बोल सकते हैं। इसके अलावा त्रिशूल बेकरी, हिमाचल रसोई, और इसके अलावा भी आपको यहाँ पे खाने पीने और शॉपिंग की काफी सारी बजटेड दुकानें मिल जाएंगी। आप मॉल रोड रात को भी विजिट कर सकते हैं। रात में लाइटों से जगमगाता हुआ मॉल रोड की खूबसूरती देखने लायक होती है। लोअर बाजार, अगर आप बजट में शॉपिंग करना चाहते हैं तो मॉल रोड के साथ लगा हुआ लोअर बाजार आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि मॉल रोड पे शॉपिंग करना आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, तो आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप पाशमीना शॉल, स्वेटर, सूट, साड़ी, ब्लेजर और भी बहुत सारे चीज कम बजट में खरीद सकते हैं। स्कैंडल पॉइंट, आपको बता दूं, अगर आप राजीव गांधी खेल परिसर होते हुए या शिमला लिफ्ट की तरफ से होते हुए मॉल रोड का सफर शुरू कर रहे हैं तो मॉल रोड के अंतिम छोर पे स्थित है स्कैंडल पॉइंट। यहाँ से एक रास्ता द रिच शिमला को जोड़ता है। बात करें स्कैंडल पॉइंट की तो इसको स्कैंडल पॉइंट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि 1892 में पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह को शिमला की वायसराय की बेटी से प्यार हो गया था और इसी स्कैंडल पॉइंट से वो वायसराय की बेटी को लेके भाग गए थे, तभी से इसका नाम पड़ा स्कैंडल पॉइंट। दी रिज शिमला, दी रिज एक खुला मैदान है जहां एक तरफ आप क्राइस्ट चर्च तो दूसरी तरफ आप इंडियन फ्लैग को लहराते हुए देख सकते हैं। क्राइस्ट चर्च की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा ये 1857 में बनवाया गया था और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। द रिज से आप एक तरफ खूबसूरत पहाड़ तो दूसरी तरफ आप जाकू मंदिर में लगे हुए हनुमान जी की मूर्ति देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप ब्यूटीफुल सनसेट भी देख सकते हैं। व्यू पॉइंट शिमला, क्राइस्ट चर्च के बराबर से निकलता हुआ एक रास्ता आपको जाकू मंदिर लेकर जाता है। इसी रास्ते पे थोड़ा सा ऊपर चलते ही आपको एक हट जैसा प्लेस मिलता है जिसको व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ से पूरा शिमला अच्छे से देख सकते हैं और पूरा रिज का मैदान आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तारा देवी टेम्पल, तारा देवी मंदिर शिमला से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को 1766 में राजा भूपिंदर सिंह ने बनवाया था। यहाँ पहुँचने के लिए आप शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से कैब या बस ले सकते हैं और यकीन मानिए एक बार यहाँ पहुँचने पे आपका यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि मंदिर थोड़ी सी हाइट पे और यहाँ से पूरा शिमला नजर आता है। आसपास के पहाड़ों का नजारा यहाँ से बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो आइए अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 में आप अर्ली मॉर्निंग उठ के जाकू टेम्पल का ट्रैक कर सकते हैं। जाकू टेम्पल जाकू हिल पे स्थित हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ हनुमान जी का 108 फीट का स्टैचू भी है। ऐसा माना जाता है हनुमान जी लक्ष्मण के लिए जब संजीवनी बूटी ढूंढने निकले थे तब उन्होंने यहाँ पे रुक कर थोड़ी देर आराम करा था। जाकू टेम्पल अर्ली मॉर्निंग ट्रैक करने का सजेशन मैंने इसलिए आपको दिया क्योंकि यहाँ से सनराइज बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। जाकू टेम्पल का ट्रैक करते समय सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बंदर बहुत ही ज्यादा है, तो खाने पीने का सामान हाथ में ना लेकर चले, कभी भी आक्रमण हो सकता है। वैसे तो जाकू टेम्पल आप शिमला रोपवे से भी आ सकते हैं, बट अर्ली मॉर्निंग में ये रोपवे नहीं चलता है। रोपवे की टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग में 9:30 बजे ये स्टार्ट होता है। रोपवे के किराए की बात करें तो एडल्ट 1 वे टिकट 250 रुपीज, एडल्ट 2 वे टिकट 470 रुपीज रहती है। वहीं 3 से 12 साल के बच्चों की टिकट बात करें तो रोपवे का टिकट 200 रुपीज फॉर वन साइड एंड 390 रुपीज फॉर बोथ साइड रहता है। कुफरी, बात करें अगर कुफरी की तो कुफरी शिमला से 13 किलोमीटर दूर है। शिमला से कुफरी बाई टैक्सी 800 से 1200 रुपए लग सकते हैं और बाई बस करीबन 40 रुपए कुफरी तक के लग सकते हैं। वैसे तो आप कुफरी किसी भी सीजन में जा सकते हैं, बट कुफरी घूमने का सबसे बेस्ट सीजन जैन टू फेब रहता है। जनवरी में जब यहाँ स्नोफॉल हो जाता है तो यहाँ के नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं लगते हैं। कुफरी से कुफरी टॉप पहुंचने के लिए या तो आप हॉर्स राइड कर सकते हैं जिसका किराया 500 रुपीज फॉर अप एंड डाउन रहता है, या फिर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। कुफरी में आप नाग टेम्पल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे जिप लाइनिंग, गो कार्टिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी एक्टिविटीज कुफरी में कर सकते हैं। ग्रीन वैली, ग्रीन वैली शिमला से 7 किलोमीटर दूर है और खास बात यह है कि ये प्लेस शिमला से कुफरी वाले रास्ते के बीच में ही आता है। ग्रीन वैली देवदार के घने हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। ये प्लेस शांति में थोड़ा समय बिताने और फोटोग्राफी करने के लिए बहुत ही शानदार है। नालदेहरा, डे 2 में आप नालदेहरा भी विजिट कर सकते हैं। नालदेहरा शिमला से करीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ब्रिटिश रूल के दौरान लॉर्ड कर्जन ने यहाँ गोल्फ कोर्स बनवाया था। आप यहाँ एक तरफ देवदार के घने पेड़ तो दूसरी तरफ बर्फ से ढके हुए या कोहरे से ढके हुए पहाड़ देख सकते हैं, जिनके बीचों बीच है गोल्फ कोर्स। क्योंकि कुफरी में भीड़ काफी ज्यादा रहती है, तो अगर आप एक शांतिमय और नजारों से भरी हुई जगह आना चाहते हैं तो आप कुफरी के साथ साथ नालदेहरा भी आ सकते हैं। कुफरी और नालदेहरा के नज़ारे इतने खूबसूरत है कि चाहे तो एक रात आप यहाँ होम स्टे, कैंप या रिजॉर्ट में भी रुक सकते हैं।
तो बात करें अगर डे 3 की, तो आप इस दिन शिमला से मनाली के लिए रवाना हो सकते हैं। क्योंकि शिमला से मनाली तक ट्रेन रूट अवेलेबल नहीं है, तो शिमला से मनाली का ये सफर आपको बस में ही ट्रेवल करना होता है। आप शिमला के न्यू बस स्टैंड, जिसको तूती कांडी बस स्टैंड भी बोला जाता है, वहां से मनाली के लिए डायरेक्ट बस ले सकते हैं। हिमाचल रोडवेज की ऑर्डिनरी बस 3+2 सीटर 585 रुपीज चार्ज करती है। हिमाचल रोडवेज की डीलक्स बस 2+2 पुशबैक सीटर 695 रुपीज मनाली तक के चार्ज करती है। और अगर प्राइवेट लग्जरी बस की बात की जाए तो पुशबैक सीटर बस 800 रुपीज शिमला से मनाली तक के चार्ज कर सकती है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एक बजटेड ट्रेवलर हैं तो आप हिमाचल रोडवेज की ऑर्डिनरी या डीलक्स बस से ही ट्रेवल करें। हिमाचल रोडवेज की बस से ट्रेवल करने की सलाह मैंने इसलिए आपको दी है क्योंकि ये बस मनाली में आपको डायरेक्ट